बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। आज पटना में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे राजनाथ सिंह। विधायक दल की बैठक में लग सकती है नए सीएम के नाम पर मुहर। एलओसी पर गोलीबारी को लेकर भारत का सख्त रुख। पाकिस्तानी राजनयिक को किया तलब। पाक के कायराना हरकत पर जताया कड़ा विरोध। 8 महीने बाद सोमवार से महाराष्ट्र में खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। उद्धव सरकार ने किया ऐलान। कोरोना गाइडलाइंस का रखना होगा ख्याल। स्कूल्स को खोलने पर भी जल्द फैसला। दिवाली पर एनजीटी के बैन के बावजूद दिल्ली में आतिशबाजी गंभीर स्तर पर पहुंचा। प्रदूषण। एनसीआर में भी हवा खराब। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 900 के पार। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। श्रीनगर लेह राजमार्ग बंद। कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में छाई बर्फ की सफेद चादर। दिवाली में पीएम मोदी जैसलमेर के लोंगेवाला बॉर्डर पहुंचे। बॉर्डर पर पीएम मोदी ने जवानों संग दिवाली मनाई। इस दौरान पीएम मोदी ने टैंक की सवारी भी की। जवानों को मिठाइयां बांटी। पीएम के साथ आर्मी चीफ और सीडीएस भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित किया। कहा सरहद पर जवान तैनात है, इसलिए हम महफूज हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की नीति समझने और समझाने की है। आजमाने की कोशिश की तो प्रचंड जवाब मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती। पीएम ने कहा कि किसी के जबान पर लोंगेवाला पोस्ट का नाम है। लोंगेवाला पोस्ट की शौर्य गाथा अतुलनीय है। दिवाली पर पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। जवानों के लिए दिए जलाए और कहा कि दिया एक जवानों के लिए भी जलाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोंगेवाला में एक टैंक पर सवारी की और हाथ हिलाकर सैनिकों का अभिवादन स्वीकार किया। त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ जवानों ने बांग्लादेशी सैनिकों संग दीपावली मनाई। इस दौरान जवानों ने बांग्लादेशी सैनिकों को मिठाइयां भी दी। लद्दाख में भारतीय सेना के जवानों ने बॉर्डर पर दिवाली मनाई। इस दौरान सैनिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने साथियों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान सेना का कैंप भी सजा दिया गया। दिवाली के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ अक्षरधाम मंदिर में आरती की। सीएम केजरीवाल ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं नीतीश कुमार ने पटना में अपने आवास पर परिवार के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने देशवासियों को दीपावली की बधाई दी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में पत्नी संग मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और दिवाली मनाई। एमपी के इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ दीपावली मनाई। लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर्षिल घाटी में जवानों संग दिवाली मनाई। इस दौरान जवानों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में दिए जलाकर दीपावली मनाई। जम्मू कश्मीर में गोरखा समुदाय के लोगों ने साथी के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। दीपावली के मौके पर दिल्ली के साईं टेम्पल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। असम के गुवाहाटी में दिवाली के मौके पर श्रद्धालुओं ने काली माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और बाजारों में भी खूब खरीदारी करते दिखे। दीपावली के मौके पर हावड़ा ब्रिज पर जबरदस्त लाइटिंग हुई। रात के अंधेरे में दूर से ही ब्रिज की सुंदरता देखते ही बनी। अमृतसर के श्री हरमंदिर साहब में दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान मंदिर को पूरी तरह सजा दिया गया। श्री हरमंदिर साहिब में श्रद्धालुओं ने दिए जलाकर दीपावली मनाई। इस दौरान दियों से मंदिर परिसर जगमगा उठा।
दिवाली के मौके पर जयपुर शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। इस दौरान अल्बर्ट हॉल में भी जबरदस्त लाइटिंग की गई। माया नगरी मुंबई को दियों और लाइटों से सजा दिया गया। इस दौरान पेड़ों की डालियों पर भी सजावट देखने को मिली। दिवाली के मौके पर मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने घर प्री दिवाली बैश का आयोजन किया, जिसमें टीवी जगत के मशहूर कलाकारों ने शिरकत की। अलीगढ़ में पुलिस अधिकारियों ने दीपावली के मौके पर फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से पटाखे न चलाने की अपील हुई। आज बिहार में एनडीए के चारों दलों की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। ये बैठक राजधानी पटना में दोपहर 12:30 बजे होगी। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे कि इस बार बीजेपी के मंत्री बिहार सरकार में ज्यादा होंगे। बिहार में सरकार गठन की तैयारी शुरू हो गई है। नई सरकार के गठन पर चर्चा के लिए सुशील मोदी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने बीजेपी विधायक दल के नेता चुनाव की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को सौंपी है। राजनाथ सिंह आज पटना में मौजूद रहेंगे। बीजेपी कैबिनेट के गठन में बीजेपी कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। हालांकि वादे के मुताबिक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। एलओसी पर गोलीबारी को लेकर भारत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया और पाकिस्तान की कायराना हरकत पर कड़ा ऐतराज जताया। वहीं सरहद पर भारत की तरफ से किए गए करारे प्रहार से पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान ने भी भारतीय राजनयिक को समन भेजा है। पाकिस्तान ने माना कि सीमा पर भारत ने बड़ी तबाही मचाई है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक पीओके के सिविल डिफेंस सेक्रेटरी सैयद कादरी ने माना कि भारतीय सेना ने सीमा पर बड़ी तबाही मचाई। सैयद कादरी के मुताबिक नीलम घाटी में भारत की ओर से अब तक की सबसे बड़ी गोलीबारी हुई है। इससे पहले पिछले साल भी भारत ने बमबारी की थी। शुक्रवार को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तानी सेना के कई बंकर, ईंधन केंद्रों और लॉन्च पैड को तबाह कर दिया था। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 सैनिक मार गिराए हैं। 3 एसएसजी कमांडर भी शामिल हैं। कई पाकिस्तानी जवान घायल। हिमाचल के धर्मशाला में तिब्बती समाज के लोगों ने चीन के सामानों का बायकॉट किया। उन्होंने देशवासियों से चीनी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करने की अपील की। ओडिशा के बालासोर में भारत ने जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। टेस्ट फायर के दौरान मिसाइल अपने लक्ष्य पर निशाना बनाने में सफल रही। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,684 नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 520 लोगों की मौत हो गई। मौतों का कुल आंकड़ा 1,29,000 के पार। देश में कोरोना के अब तक 87,73,479 केस सामने आए, जबकि 4,80,719 एक्टिव केसेस हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में 7,340 नए मामले आए सामने। 96 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 17,44,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कल महालक्ष्मी और सिद्धि विनायक मंदिर खुल जाएंगे। कोरोना की वजह से पिछले 8 महीनों से मंदिर पर ताला लगा था। शिमला में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आईजीएमसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दिल्ली में प्रदूषण से हालात खराब होते जा रहे हैं। जामा मस्जिद और लाल किला इलाके में विजिबिलिटी बेहद कम रही और सड़कों पर स्मॉग पसरा रहा। दिल्ली के आईजीओ एरिया में धुंध की वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। सुखदेव विहार कॉलेज के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के पार पहुंच गया। गाजियाबाद में संत नारायण गिरी का पटाखों को लेकर एक बयान सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन करना जरूरी नहीं होता। दिवाली के मौके पर मुंबई में रंगोली बनाकर लोगों को प्रदूषण के प्रति जागरूक किया गया और पटाखे नहीं जलाने की अपील की गई। बुलंदशहर में पुलिस ने एक शख्स को पटाखे बेचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की मासूम बेटी पुलिस की गाड़ी पर सिर पटक पटक कर रोने लगी।
मासूम बच्ची का वीडियो वायरल होने पर पुलिस वालों ने उसके पिता को छोड़ दिया और मासूम संग दिवाली मनाई। पुलिस वाले उसके लिए गिफ्ट भी ले आए। गुजरात के वडोदरा में एक फिल्म प्रोड्यूसर ने नाबालिग को स्टार बनाने का झांसा देकर यौन शोषण किया है। हालांकि नाबालिग के परिजनों ने पुलिस से मिलने के मामले की शिकायत की है। गाजियाबाद में दिवाली के मौके पर पति ने पत्नी को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार दी। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिजनों ने ससुराल वालों पर परेशान करने का आरोप भी लगाया, लेकिन अभी तक गोली मारने की वजह साफ नहीं हो पाई। महाराष्ट्र में पालघर में बदमाशों ने एक एटीएम के पास से वैन चुरा लिया, जिसमें 4 करोड़ रुपए नकदी रखे हुए थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मथुरा में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। गुजरात के वलसाड की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की वजह से आसमान में धुएं का गुब्बार देखने को मिला। मुंबई के भायखला इलाके में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लाखों का माल जलकर खाक हो गया। गाजियाबाद में पुलिस चौकी के बाहर लगे वाहनों में आग लग गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के मदौरे में एक कपड़ा दुकान में आग लग गई। आग बुझाने गए फायर ब्रिगेड की टीम में 2 कर्मचारी की मौत हो गई। बिहार के मुंगेर में कपड़े के गोदाम में आग लग गई और कई घर भी जद में आ गए। आग की वजह से करीब 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। पहली बर्फबारी में ही श्रीनगर लेह हाईवे को बंद करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी हुई। मध्य कश्मीर के पर्यटन केंद्र सोनबर्ग में बर्फबारी से घरों और कार की छतों पर बर्फ जम गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी बर्फबारी के बाद चारों तरफ नजारा खूबसूरत हो गया और ऐसे में पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। पाकिस्तान की नारान में स्नोफॉल से सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई। बर्फबारी के बाद इलाके में मौसम सुहावना हो गया। अफगानिस्तान के काबुल में इस साल की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद घरों और सड़कों पर बर्फ की परत जम गई। कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में भीषण बर्फबारी हुई। इस दौरान पार्क में आए पर्यटकों ने इसका जमकर मजा उठाया। दीपावली पर मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर सेंसेक्स हाईएस्ट लेवल पर खुला। बाद में ये 195 अंक की बढ़त के साथ 43,638 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 51 अंकों की बढ़त देखने को मिली। कोरोना की वजह से सोने की ऊंची कीमतें होने पर लोगों ने सोने चांदी में खरीदारी में रुचि नहीं दिखाई। धनतेरस में सोना और चांदी की बिक्री में 35% की गिरावट दर्ज की। आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। 5 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के सर्टिफिकेट भी कैंसिल किए गए। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का पालन नहीं होने पर जुर्माना लगाया गया। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का मुनाफा इस बार 22% बढ़ा है। पतंजलि को 425 करोड़ का मुनाफा हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस ने फिर एक्शन लिया है। फ्रांस का दावा, अलकायदा के टॉप कमांडर समेत 10 से ज्यादा आतंकियों का सफाया हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले, आतंकियों और आतंकवाद को लेकर हम नहीं झुकेंगे। आतंकी हमले के बाद फ्रांस लगातार एक्टिव है और कई बार कार्रवाई कर चुका है। जॉर्जिया में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। चुनावों में हुई धांधली को लेकर लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से ज्यादती का भी विरोध किया। थाईलैंड में एंटी गवर्नमेंट प्रदर्शन चल रहा है। बैंकॉक में लोगों ने नाच गाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग सरकार और राजशाही को लेकर सुधार की मांग कर रहे हैं। आपको बताएं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्द और कुछ ही हफ्तों में उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 5 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 13,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 93 लाख के पार जा पहुंचा। मरने वालों की संख्या 2,50,000 से ज्यादा है।
मैक्सिको में कोरोना से अब तक 97,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 9,97,000 ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 19,03,000 के पार जा पहुंची है। मरने वालों का आंकड़ा 32,000 से ज्यादा है।